ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वैदिक संस्कृति प्रचार संघ उदयपुर के समस्त पदाधिकारीगण कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर तरीके से संचालन कर रहे आदरणीय भाई अवनीश जी, अभी जिनका हमने बहुत ही सुंदर और प्यारा भजन सुना, आदरणीय माता जी, और इस गूगल मीट के माध्यम से जुड़े हुए समस्त प्रबुद्ध आर्यजनों, वंदनीय पूजनीय माताओं, बहनों, युवा साथियों, आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो नव वर्ष को लेकर के है। वैसे तो नव वर्ष 13 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है, चूंकि कार्यक्रम आज है तो हमें चिंतन करना है कि नव वर्ष में हमें हमारी भावी योजनाएं क्या होनी चाहिए, और ये नव संवत्सर जिसको हम आर्य बड़े शालीनता के साथ जयंती के द्वारा मनाते हैं और अपने घर पर ओम की ध्वजा फहराते हैं, आपस में प्यार और प्रेम से इस उत्सव को मनाया जाता है, तो आखिर जो इस सृष्टि संवत है इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, इन सभी विषयों पर हम चर्चा आपके सामने करेंगे। क्योंकि अभी मेरे से पूर्व आपने 2 भजन सुने, तो जब संगीत चलता है तो जो नाचना नहीं जानता उसको भी नाचना आ जाता है, वो भी नाचने की कोशिश करता है। तो हमारी माता जी ने बहुत ही सुंदर भजन आपके सामने सुनाया, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी एक पति जी का भजन जो आज के इस विषय को संदर्भित कर जो संदर्भ में है, संसार की रचना करने वाला वो परमात्मा है। बड़ा प्रसिद्ध भजन है, आपने कई बार सुना होगा, लेकिन पुनः मैं आपकी सेवा में इस भजन को, आपको ये भजन याद है तो आप भी मेरे साथ गुनगुना सकते हैं। कहे तेरी महिमा कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने परमेश्वर तेरा, किसी ने परमेश्वर तेरा अंत कभी ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, अजय अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सूरज सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है, तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में ढूंढा है,
उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में ढूंढा है, सके पति के हम ढूंढ ढूंढ कर, सके पति के हम ढूंढ ढूंढ कर कहीं नजर ना आया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कभी ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। आदरणीय फकीर जी का बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्रेरणादायक ये भजन है, जो ये कहता है कि सारे संसार की रचना करने वाला परमात्मा है। हम सभी आगे इस बात को बड़ी दृढ़ता के साथ मानते हैं कि बिना कर्ता के कोई कार्य नहीं होता। संसार में जो भी हम कार्य देखते हैं वो उसके पीछे किसी न किसी कर्ता का हाथ हमें अवश्य दिखाई देता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नास्तिक हैं, जो कहते हैं कि नहीं, ये दुनिया तो ऑटोमेटिक चल रही है, संसार में जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है। लेकिन जब इस संसार की व्यवस्था को हम देखते हैं, संसार की रचना को देखते हैं, संसार में एक सिस्टम हमें दिखाई देता है, तो हमें लगता है कि ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था अपने आप नहीं हो सकती, क्योंकि जो प्रकृति है वो जड़ है। प्रकृति में ज्ञान नहीं है, प्रकृति में चेतनता नहीं है, प्रकृति में स्वयं किसी कार्य को करने की सामर्थ्य नहीं है, ज्ञान नहीं है उसके अंदर। तो बिना ज्ञान के, बिना सामर्थ्य के, बिना शक्ति के कोई भी रचना नहीं हो सकती। तो हम जो इस संसार को बनता हुआ देखते हैं, बिगड़ता हुआ देखते हैं, संसार की इस रचना को देखते हैं, तो हम ये मानते हैं कि संसार को बनाने वाला वो परमात्मा है। हिरण्यगर्भ समवर्त सागरे भूतस्य जातः पति है। ये सारे संसार का जो पति है, जो पालन और पोषण करने वाला है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा, कई लोग ये सवाल करते हैं कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाया। आज जो हमारा विषय है वो इसी सृष्टि निर्माण से संबंधित है कि कई लोग सवाल करते हैं कि परमात्मा ने संसार की रचना क्यों की, बिना मतलब हमें परेशान किया। कितनी समस्याएं, बीमारियां हैं, न जाने कितनी परेशानियां हैं। खुद भी आराम से रहता और हमें भी आराम से रहने देता। बिना मतलब भगवान ने दुनिया बना करके हमारे सिर पर सिर दर्द भगवान ने समझा को परमात्मा ने जो संसार की रचना करता है वो हम सब जीवों के कल्याण के लिए करता है। परमात्मा ने जो संसार की रचना की वो हम सभी जीवों के लिए की है। तीन चीज है संसार में, एक ईश्वर है, एक जीव है और एक प्रकृति है। निर्माण करता है और निर्माण वो करता है प्रकृति से, प्रकृति से संसार की रचना करता है। तो ईश्वर निर्माण करने वाला है और प्रकृति से संसार की रचना होती है। तो होता है कि किसके लिए आता है, और मिट्टी है जिसके द्वारा मटका बनाया जाता है। मटका किसके लिए? हमारे के लिए नहीं है, न मिट्टी के लिए ये मटका बना हुआ है, ये मटका तीसरे के लिए है, उस जीव के लिए। तो इसी प्रकार से परमात्मा भी इस संसार का निमित्त कारण है और सारे संसार की उत्पत्ति करता है। किसके लिए? जीवों के कल्याण के लिए परमात्मा इस सारे संसार का निर्माण करता है। तो अब कई लोग यहाँ कहते हैं हमारे यहाँ कई वर्षों से एक गलत अज्ञान चलता आ रहा, गलत परंपरा चलती आ रही है कि संसार तो दुख रूप है, नानक दुखिया सब संसार। नानक ने भी कह दिया कि सारा संसार में तो दुख ही दुख है, कि ये संसार दुखों का घर है और ऐसे संसार को छोड़िए आप ग्रहण कीजिए। महाराज ने, वैसे सरस्वती ने ऐसा विचार हमें दिया। वो कहते हैं कि संसार में सुख ज्यादा है, क्योंकि
परमात्मा दयालु है। उन्होंने तर्क दिया है कि परमात्मा दयालु है और माता पिता होने के कारण से कोई भी माता पिता अपने संतान को दुख नहीं देना चाहता। इसी प्रकार से वो परमात्मा हमारा माता पिता है, हमें दुख नहीं देना चाहेगा। परमात्मा ने के लिए ये सारे संसार में दुख ही दुख है। अच्छा बताइए आप, संसार में दुख ज्यादा है या सुख ज्यादा है? वो कहते हैं कि संसार में तो हमें दुख ही दुख दिखाई देता है, दुख ज्यादा है। तो फिर मैं उनसे सवाल करता हूँ, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आप ये मानते हैं कि संसार में दुख ज्यादा है, तो ये बताइए जब आप सुबह सो करके उठते हैं, तो जब आप सुबह उठते हैं आपको सुख महसूस होता है या दुख महसूस होता है? तो कहते हैं जब अच्छी नींद आ जाती है, जब हम सुबह उठते हैं तरोताजा महसूस करते हैं तो हमें सुख महसूस होता है। अच्छा ठीक है, आप सुबह उठे, आपको सुबह उठते ही सुख महसूस हुआ। दूसरी बात, जब आप सुबह उठते ही पानी पी करके फ्रेश होते हैं, सोच आदि से निवृत्त होते हैं, तो मेरा सवाल है जब आप निवृत्त होते हैं, आपका बढ़िया पेट साफ हो जाता है, तो इससे आपको सुख मिलता है या दुख मिलता है? वो कहता है कि जब बढ़िया पेट साफ हो जाता है तो एकदम शरीर हल्का होता है, तो इससे बड़ा सुख मिलता है। सुबह उठे हैं तो सुख मिला, निवृत्त हुए हैं तो सुख मिला। फिर मैंने कहा जब आप ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, तो आपको सुख मिलता है कि दुख मिलता है? हो जाता है तो सुख मिलता है। जब आप स्नान करते हैं तो सुख मिलता है कि दुख मिलता है? तो सुख मिलता है स्नान करने से भी। जब आप व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उससे सुख मिलता है, दुख मिलता है? तो उससे भी सुख मिलता है। जब आप नाश्ता करते हैं, सुबह सुबह दूध पीते हैं, फल खाते हैं और आप नाश्ता करते हैं, तो क्या मिलता है? जब आप व्यापार करते हैं या काम करते हैं और उस काम से होती है, तो इससे आपको सुख मिलता है। जब आप अपने बच्चों के साथ घर में रहते हैं, उससे इससे आपको सुख मिला है, दुख मिला? इससे भी सुख मिला आपको, तो इससे भी सुख मिलता है। स्वाध्याय करते हैं तो हमें सुख मिलता है, और जब हम रात को आते हैं तो उससे भी हमें सुख मिलता है। तो संसार में दुख है का? ये तो संसार में तो सुख, हमारी दृष्टि ही हमें सुखी और दुखी बनाती है। तो ऐसे दयानंद जी महाराज ने कहा कि परमात्मा ने जो सृष्टि रचना की है वो हम सब जीवों के कल्याण के लिए की है। संसार का सुख भोग सके, भोग के लिए, और हम अभोग की प्राप्ति कर सके, परमात्मा की प्राप्ति कर सके, मोक्ष की प्राप्ति कर सके, इसके लिए वो ईश्वर इस संसार की रचना जीवों के कल्याण के लिए करता है। और ये जीव भी जब तक इनका मोक्ष नहीं हो जाता तब तक ये आवागमन, मृत्यु और जन्म का जो आवागमन है वो निरंतर चलता रहेगा मोक्ष पर्यंत। और मोक्ष होने के बाद में भी, मोक्ष की जो जब समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो समय सीमा समाप्त होने के बाद पुनः वापस हमें संसार में जन्म लेना पड़ता है। तो हमारा जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो सदैव निरंतर चलता रहता है। प्रवाह से सृष्टि अनादि है, ये हमारे विद्वान हमें समझाते हैं। तो आज हमारे सामने सवाल ये उठता है कि आखिर इस संसार की उत्पत्ति को हुए कितने वर्ष हो गए? तो हमारा ये सृष्टि संवत जो 13 अप्रैल से प्रारंभ होगा वो सृष्टि संवत होगा 1,96,8,53,122वां वर्ष हमारा 13 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो हमारे कई भाई हैं वो ये सवाल करते हैं कि साहब आपके पास इतना लंबा चौड़ा हिसाब कहाँ से आया, कैसे आया, और कैसे आपके इतना हिसाब बताते हो? ये तो एक प्रकार से हमें गप लगता है, आपकी झूठ लगती है कि 1,96,8,53,122 वर्ष का जो आप संख्या बोल रहे हो, ये संख्या तो हमें झूठी दिखाई देती है। तो आइए थोड़ा सा इस पर हम जो है विचार कर लेते हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेदोत्पत्ति प्रकरण में इस विषय पर पूरे विस्तार से उन्होंने लिखा है। आप स्वयं वहां जाकर के उसका स्वाध्याय आप कर सकते हैं। तो वेदोत्पत्ति प्रकरण में प्रश्न किया है कि वेद की उत्पत्ति और सृष्टि की उत्पत्ति के कितने वर्ष व्यतीत हो चुके हैं? तो उसके उत्तर में महर्षि दयानंद जी महाराज ने जो कैलकुलेशन हमारे सामने रखा है, जो संख्या हमारे सामने रखी है, वो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, सृष्टि की गणना के लिए ज्योतिष शास्त्र
ज्योतिष शास्त्र के अंदर, उसमें अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित है। उस ज्योतिष शास्त्र के अंदर इस सृष्टि की गणना के लिए इस सृष्टि को 4 भागों में बांटा गया। जैसे आजकल हम जो वार हम कहते हैं सप्ताह, उस सप्ताह को हमने 7 दिनों में बांट दिया और उस सप्ताह के अलग दिन के नाम हमने रख दिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो ये 7 दिन हमारे सामने आ जाते हैं शनिवार तक, फिर वापस रविवार आ जाता है, फिर शनिवार आ जाता है, फिर रविवार आ जाता है। इससे हमें पता लगता है कि रविवार से लेकर के और शनिवार तक ये 7 दिन पूरे हो चुके हैं, यानी कि एक सप्ताह पूरा हो गया। करते हैं पाक्षिक गणना, प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा और उसके बाद अमावस्या। पूर्णिमा आ गई, अमावस्या आ गई, यानी 30 दिन पूरे हो गए। तो इसका मतलब है 1 माह पूरा हो गया, 1 महीना पूरा हो गया। इस प्रकार से जब 12 महीने पूरे हो जाते हैं तो हमारी गणना होती है कि जब 12 महीने हो गए यानी कि 1 वर्ष हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग गिनती करते आते हैं अपने वर्ष की, अपने समय की गणना हम जो है पूर्व काल से ही हम करते आ रहे हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे विद्वानों ने जो गणना की है सृष्टि की, वो गणना की है कि सृष्टि को उन्होंने 4 भागों में विभाजित कर दिया। उस भाग का नाम है, पहले भाग का नाम है सतयुग, उसको युगों में बांटा है, सतयुग। दूसरे युग का नाम है त्रेता युग, तीसरे का नाम है द्वापर युग और चौथे का नाम है जो इस समय चल रहा है, इसका नाम है कलियुग। इस 4 भागों में हमारे इसे विभाग किया है सृष्टि की गणना का। अब आप देखेंगे चारों जो युग हैं, इन चारों युगों का समय भी निश्चित है कि कितने कितने समय के 4 युग होंगे। तो पहला जो है वो नीचे से हम लेंगे कलियुग। कलियुग की जो आयु है वो है 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष का कलियुग होता है। इससे दुगुना समय 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग का होता है और इससे कलियुग से 3 समय 12,96,000 वर्ष का जो समय होता है वो त्रेता युग का होता है और कलियुग से 4 समय यानी कि 17,28,000 ये जो समय होता है ये होता है सतयुग का। तो सतयुग 17,28,000, त्रेता युग 12,96,000, द्वापर युग 8,64,000 और कलियुग 4,32,000 वर्ष। ये चारों युगों की संख्या निश्चित की गई है। इस प्रकार से जब चारों युग इकट्ठे हम गिनना करेंगे तो इनकी संख्या होती है 43,20,000 वर्ष। तो 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी हो गई, यानी कि ये जो 4 युग हैं इनको हमने इकट्ठा कर दिया, 43,20,000 इसकी एक चतुर्युगी होती है। अब आप देखिए, जब अब इसको भी गणना को फिर मनवंतरों में विभाजित किया है। 14 मनवंतर होते हैं। इन 14 मनवंतरों में से अब तक 6 मनवंतर स्वयंभू, स्वार्वचित, गौतमी, तामस, रेवत, चाक्षुषोर इस समय चल रहा है वैवस्वत। तो ये 6 मनवंतर इस समय बीत चुके हैं और ये 7वां वैवस्वत मनवंतर इस समय चल रहा है। तो 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी होती है और इसी प्रकार से जब 71 चतुर्युगियां हो जाती है, 71 चतुर्युगी, तो उसका एक मनवंतर पूरा होता है। तो 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युगी को हम 71 से जब गुणा करते हैं तो सज्जनों वो समय आता है 30,67,20,000 वर्ष का, यानी 30,67,00,000 और 20,000 वर्ष ये इसका समय आता है। अब जब आप इसको गुणा करेंगे, क्योंकि 71 मनवंतरों से आपने गुणा कर लिया 71 चतुर्युगियों से, तो ये समय आया। अब बीत चुके हैं 6 मनवंतर। 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर होता है, बीत चुके हैं अब तक 6 मनवंतर। तो जो 6 मनवंतर बीत चुके हैं वो समय कितना हुआ? तो वो समय होता है 20,000 को हम 6 से गुणा करेंगे तो समय आएगा सज्जनों 1,84,03,20,000 वर्ष का। 1,84,03,20,000 वर्ष का ये समय आता है, यानी कि 6 मनवंतरों का समय ये हो गया। अब ये चल रहा है इस समय 7वां मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर। और 7वें मनवंतर के अंदर भी ये जो कलियुग चल रहा है, ये जो चतुर्युगी चल रही है, ये चल रही है 28वीं चतुर्युगी।
अष्टाविंशतितमे कलयुगे, ये 28वां 27 चतुर्युगियां बीत चुकी है, ये 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। तो अब हमें संख्या करनी होगी 27 चतुर्युगों की। तो 27 चतुर्युगों की संख्या का जोड़ होता है 11,66,00,000 और 40,000 वर्ष। और ये जो इस समय चल रहा है वो 28वीं चतुर्युगी चल रही है, 28वां कलयुग चल रहा है। तो वापस हम 3 को गुणा करेंगे, जोड़ेंगे सतयुग को, त्रेता युग को, द्वापर युग को, और कलयुग का इस समय कलयुग संवत है 5121 पूरा होने जा रहा है। तो जब हम इनको गिनती करेंगे तो ये पूरा आएगा 38,09,93,121 वर्ष, 38,93,121 वर्ष ये इसके आएंगे 28वीं चतुर्युगी के। तो अब हमारे सामने 3 संख्या हो गई, 6 मनवंतरों की संख्या 1,84,03,32,000, 7वां मनवंतर इस समय चल रहा है, 27 चतुर्युगियां उसकी बीत चुकी है, 11,66,40,000 वर्ष। और इस समय जो 28वां चतुर्युगी चल रही है उसका समय है 38,93,121 वर्ष। जब आप इनको जोड़ेंगे तो संख्या आएगी 1,96,08,53,121 वर्ष पूरे हो चुके होंगे। और ये 122वां वर्ष 13 अप्रैल से 9 वर्ष से प्रारंभ हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमने गिनती की, हमारी गिनती है जो कि महर्षि दयानंद जी महाराज ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के वेदोत्पत्ति प्रकरण में इसको बड़े विस्तार से उन्होंने समझाया है। आप वहां जाकर के इसको अच्छी प्रकार से आप समझ सकते हैं और ये आपको याद भी होना चाहिए कैलकुलेशन हमारा। अब इनका प्रश्न करते हैं कि साहब आपके पास इतनी लंबी संख्या आई कहाँ से, आपके पास इसका प्रमाण क्या है? तो हमारा उत्तर वही होगा कि आज जो तारीख है वो है 11 अप्रैल 2021। तो ये जो 2021 का जो समय है, ये जो 2000 साल का जो समय हमारे पास आया है वो कैसे आया? भविष्य में ये 5021 भी आएगा, 10,021 भी आएगा, 21,021 भी आएगा, 1,21 भी आएगा। तो हमें ये गिनती क्यों हमारे सामने आई है? क्योंकि हम ये परंपरा से नियमित रूप से हम इन संख्याओं का, हम इस दिनांक का हम प्रयोग करते आ रहे हैं। इसे हमें पता है कि आज 11 अप्रैल 2021 है। तो इसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनि भी हमारी परंपरा से इसी प्रकार की संख्या को लिखते पढ़ते आए हैं, लिखाते आए हैं, पढ़ते पढ़ाते आए हैं, सुनते सुनाते आए हैं। तो ये हमारी परंपरा से हमारे पास में ज्ञान पहुंचा है। और हमारे यहाँ पर एक परंपरा है कि जब भी हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं, यज्ञ आदि अनुष्ठान करते हैं, तो हम सबसे पहले संकल्प पाठ का प्रयोग करते हैं। संकल्प पाठ हम बोलते हैं और संकल्प पाठ में हम सभी इन तिथियों को का हम वर्णन करते हैं। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे 28वां कलयुग है, वैवस्वत मनवंतर है। कौन सा तृतीय संवत है, कौन सा कली संवत है, कौन सा सर संवत है, विक्रम संवत क्या है, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा वार है, ये हम सभी आर्य जन जब हम यज्ञ करते हैं या धार्मिक कोई हम कार्य करते हैं तो हमारे पंडित लोग भी, वो चाहे पौराणिक हो चाहे वो वैदिक विद्वान हो, सभी इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। तो ये परंपरा हमारे यहाँ से प्राचीन काल से चली आ रही है। तो इस प्रकार से हमें ज्ञात होता है कि सृष्टि संवत हमारे सामने आज इस प्रकार इस रूप में है और आगे भी हमारे सामने की संख्या रहेगी। तो हमें पता रहेगा कि अब तक सृष्टि कितनी और शेष है। सृष्टि की जो आयु है वो है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। अब यहाँ पर कई लोग जो अंधविश्वास फैलाते हैं कि दुनिया को बने हुए, जैसे ब्रह्म कुमारी मानते हैं कि दुनिया 5,000 वर्ष पहले बनी है और अभी 2000 कुछ वर्षों में समाप्त भी हो जाएगी। वो इसलिए ही अज्ञान है क्योंकि वो सृष्टि संबंध की प्रक्रिया को वो लोग नहीं जानते। तो अभी तो सृष्टि की आयु 4 अरब 32 करोड़ है, अभी तो 1 अरब 96 करोड़ यानी कि लगभग 2 अरब वर्ष भी अभी पूरे नहीं हुए हैं। अभी तो दुनिया आधी ही हुई है, अभी तो आधा और चलेगा, फिर उतने वर्ष का प्रलयकाल। तो इस प्रकार से हमारे सामने जो सृष्टि संवत है, तो सज्जनों नव संवत्सर नया वर्ष यानी कि 1 अरब 96 करोड़ 8,53,122वां वर्ष 13 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। तो इसकी आप सभी को पुनः
बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत आप सभी को बधाई है कि हम सभी नव वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब हमारे सामने प्रश्न है कि नव वर्ष तो हमारे सामने आ ही जाएगा, हम इसको मनाएंगे क्योंकि हम आर्य हैं, इसलिए यह जाति अनुष्ठान के द्वारा ओम की ध्वजा लगा करके फहरा करके प्रभात फेरी के द्वारा और बढ़िया अच्छे आध्यात्मिक भजनों के द्वारा हमें सत्संग के द्वारा हम अपने सभी त्योहारों को सभी आयोजनों को हम मनाते हैं। लेकिन जो हमारे आधुनिक भाई है वो भी जब नया साल आता है तो क्या पार्टियां करते हैं, बियर पीते हैं और नाच गाने करते हैं, तो वो भी एक जश्न मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। तरीका उनका चाहे गलत है लेकिन उद्देश्य उनका भी यही है कि नया साल आया है तो हम खुशियां मनाएं। खुशी मनाने का सबको अधिकार है, मनाना भी चाहिए कि नया वर्ष हमारे सामने है। इस संसार में लाखों मनुष्य प्रतिदिन मरते हैं, करोड़ों जीव प्रतिदिन मर रहे हैं, तो हमारे ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हम हर दिन जब उठते हैं तो हम एक नया जन्म पाते हैं, हम नया वर्ष भी मनाएंगे। इसलिए सज्जनों, नया वर्ष हम क्यों मनाएं और इसको हम कैसे मनाएं, हमारे सामने भावी क्या योजनाएं होनी चाहिए, इस पर अब हम थोड़ा सा विचार करेंगे। देखिए, समय बड़ा बलवान है, कानून या तो वयमेव याता। भरतरी कहते हैं कि समय नहीं बीतता है, मनुष्य बीत रहा है। ये साल सप्ताह महीने नहीं बीत रहे हैं, ये क्षण क्षण नहीं बीत रहा है, बल्कि आपका और हमारा जीवन क्षण क्षण बीतता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। हमारी आयु नष्ट होती जा रही है। हमारे 50 साल 60 साल 70 साल जो हमारी आयु के थे वो नष्ट होते चले गए, समाप्त होते चले गए। और जो समय एक बार बीत जाता है वो समय वापस नहीं आता। एक चित्रकार ने बड़ा सुंदर एक चित्र बनाया समय का, कि उस एक आदमी का चित्र बनाया और उस आदमी के चेहरे पर उसने बड़े बड़े बाल लगा दिए और पीछे पूरी तरह से उसने डंडा कर दिया। लोगों ने पूछा, भाई ये तुमने कैसा गजब का चित्र बनाया है, सिर पर बड़े बड़े बाल होने चाहिए, मुंह एकदम साफ रहना चाहिए, तो तुमने तो मुंह के ऊपर बड़े बड़े बाल लगा दिए और सिर को बिल्कुल डंडा बना दिया। ये चित्र किसका है? तो चित्रकार ने कहा, ये चित्र समय का है। जब समय हमारे सामने आता है तो कहता कि मुझे पकड़ लो, तो समय को हम बालों से पकड़ सकते हैं, लेकिन जो समय को नहीं पकड़ता है, जब समय उसके सामने से निकल जाता है, फिर वो पीछे से पकड़ने की कोशिश भी करे, लेकिन पीछे उसके बाल नहीं है, तो वो समय पकड़ में नहीं आएगा। सज्जनों, ये समय बड़ा कीमती है और हमारा एक एक क्षण, एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक साल ऐसे ही बीत जाता है, पता नहीं चलता। यही वो समय था जब एक साल पहले कोरोना के कारण से लॉकडाउन लगा था, हम सभी अपने अपने घरों में कैद से जैसे हो गए थे और सारे कार्यक्रम हम अपने घरों से ही कर रहे थे। ये साल कैसे बीत गया ये पता भी नहीं चला। तो समय बड़ा तेजी के साथ में बीत रहा है। समय कैसे बीतता है हमें पता नहीं लगता, लेकिन हमारे सामने केवल एक ही उपाय है कि हम समय का अधिक से अधिक प्रयोग करें, हम समय का अधिक से अधिक सदुपयोग करें अपने कल्याण के लिए, अपने उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए। क्योंकि जो समय बीत जाता है वो पुनः वापस नहीं आता। आपके पास धन नष्ट हो गया, आप वापस मेहनत करके धन कमा सकते हैं। स्वास्थ्य चला गया तो उसको वापस प्राप्त किया जा सकता है, और कुछ नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई भी हम कुछ दिनों में कर सकते हैं। लेकिन समय भी बीत गया तो कितना भी पैसा खर्च करके उस समय को हम वापस नहीं ला सकते। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपने जीवन को एक व्यवस्थित बना करके चलता है, अपनी योजनाएं बना करके चलता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने हमारे सामने योजना रखी थी कि भाई आपका जीवन अब अस्त व्यस्त न हो जाए, आपका जीवन अव्यवस्थित न हो जाए। इसके लिए उन्होंने आश्रम व्यवस्था रखी हमारे सामने कि 25 वर्ष तक आप खूब ज्ञान की प्राप्ति कीजिए, 50 साल तक आप खूब धन की प्राप्ति कीजिए, और 50 के बाद में 75 वर्ष तक आप सेवा कीजिए, और 75 के बाद में आप मोक्ष की तैयारी कीजिए। तो ब्रह्मचर्य, आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, एक लक्ष्य हमारे सामने था, एक उद्देश्य हमारे सामने था कि हमें क्या क्या करना है। तो हम अपनी भावी योजनाएं आने वाले वर्ष में बनाएंगे,
तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हमारा वो वर्ष, हम ये नहीं कह सकते कि अरे हमने तो एक साल ऐसे ही बर्बाद कर दिया या हमारा एक साल बर्बाद हो गया। समय बर्बाद नहीं होता है। जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं, समय उनको कीमती बना देता है, समय उनके जीवन को उत्तम बनाता है। जब हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं तो हम स्वयं उपयोगी बन जाते हैं। ये समय की विशेषता है। समय कहता तुम मेरा उपयोग करो, मैं तुम्हें उपयोगी बना दूंगा। तो हम सभी समय का उपयोग कैसे करें? सज्जनों, महर्षि दयानंद जी महाराज ने हमारे सामने बहुत बड़ा उद्देश्य रखा है, बहुत बड़ा उद्देश्य हमारे सामने रखा। और वो उद्देश्य क्या है उसका पाठ हम प्रतिदिन करते हैं, क्योंकि समय बड़ा तेजी से बीत रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपनी बातों को पूरा करने का प्रयास करूँ। महर्षि दयानंद जी महाराज ने सामने बहुत बड़ा उद्देश्य रखा है, संसार का उपकार करना। ये इसको आर्य समाज के नियम का पाठ हम प्रतिदिन करते हैं। संसार का उपकार करना। संसार छोटा मोटा नहीं है, 7 अरब से भी ज्यादा की जनसंख्या पूरे देश विश्व के अंदर है। इतने सारे देश हैं, इतनी सारी जनसंख्या है कि हमें इन सबका कल्याण करना है। कैसे होगा भला सबका? तो इसका उपाय ऋषि ने हमें बताया। क्या बताया उन्होंने? उपाय उन्होंने कहा शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना हमें ध्यान देना चाहिए। और आने वाले 1 वर्ष की योजना इसी 3 बिंदुओं को लेकर के बनाए। हम अपनी भावी योजनाएं बनाए। मैं कोई नए आपको ख्याल में सपनों में लेकर के नहीं जाऊंगा कि शायद हो सकता है लेकर के आए, क्योंकि बनाने के लिए जिम्मेदारी भी चाहिए। मैं कोई भी नहीं हूँ, का प्रभाव भी नहीं हूँ कि मैं आपके सामने बहुत बड़ी आगे समाज योजनाएं रख दूँ। मैं तो अपने को बता सकता हूँ कि हम अपने लिए क्या योजनाएं बनाए। तो हमारे सामने उद्देश्य है संसार का उपकार करना। अब हमारे सामने 3 योजनाएं स्वामी ने रखी है कि हमें 3 पर काम करना चाहिए। 1 वर्ष, आगामी 1 वर्ष तक हम इन 3 विषयों पर काम करें। सबसे पहला है शारीरिक उन्नति, दूसरा है आत्मिक उन्नति और तीसरा है सामाजिक उन्नति। और सज्जनों, तीनों उन्नतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये अलग अलग नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि हम सामाजिक उन्नति नहीं कर सकते, हम केवल आत्मिक उन्नति ही करेंगे, या आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते भाई हम तो सामाजिक उन्नति कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरे से जुड़ी हुई है। एक की उन्नति के बिना दूसरी नहीं हो सकती, दूसरे के बिना तीसरी उन्नति नहीं हो सकती। तो हमारे जो योजनाएं बने वो बने हम शारीरिक रूप से अपने आप को सक्षम बनाए, शारीरिक रूप से हम अपने आप को समर्थ बनाए। हम योगाभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, भ्रमण के द्वारा, व्यायाम के द्वारा, शुद्ध खान पान के द्वारा, शुद्ध अपने स्वस्थ वृत्ति का पालन करते हुए, अपने अच्छे दिनचर्या के द्वारा, क्या चीजें? व्यायाम, दिनचर्या और आहार, इन तीनों को हम ठीक करें। और इन तीनों को ठीक करके पहला ही हमारा काम है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। यदि हम रोगी हैं, हमारे शरीर में कोई रोग है, तो लक्ष्य बना करके चलिए कि मुझे आने वाले 1-2 महीने 3 महीने के अंदर अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रखना है, मुझे स्वस्थ बनाना है। क्योंकि मैं अकेला एक मनुष्य नहीं हूँ, मेरे ऊपर समाज की जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर सारे संसार की जिम्मेदारी है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने हम सबको ठेकेदार बना दिया है। पूरी दुनिया का ठेका हमको दे रखा स्वामी जी दयानंद ने कि भाई तुम्हें संसार का भला करना है, तुम्हें संसार का उपकार करना है। तो हमको तो ऋषि दयानंद जी ने संसार का उपकार करने का ठेका दिया है। अब वो हम कैसे उपकार करेंगे जब हम स्वयं ही बीमार है, हम स्वयं ही रोगी हैं, हम सब स्वयं ही दूसरों से सेवा लेते हैं। तो जो व्यक्ति स्वयं रोगी होगा, बीमार होगा, जो दूसरों से सेवा लेगा वो कभी भी दूसरों का भला नहीं करता। हमारी पहली योजना होनी चाहिए कि हम अपने शरीर को हम स्वस्थ बनाएं। हमारी ये पहली योजना आने वाले 1 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। दूसरी योजना होनी चाहिए सज्जनों, आत्मिक उन्नति की। बिना शारीरिक उन्नति के आत्मिक उन्नति यदि आप करेंगे तो वो व्यर्थ हो जाएगी। ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा कि बलवान व्यक्ति के सामने विद्वान कहाँ टिकते हैं, विद्वान कमजोर होगा तो बलवान व्यक्ति विद्वान को हरा देगा। तो हमें अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाना है। और दूसरा है आत्मिक उन्नति, स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा,
योगाभ्यास के द्वारा हम आत्मिक उन्नति करें। अपने जीवन के अंदर प्रतिदिन हम अपने घर में समय निकाल करके संध्या करें, स्वाध्याय करें, यज्ञ करें। ये हमारे जीवन का अंग होना चाहिए, क्योंकि बिना आत्मिक उन्नति के हमारा जीवन निरर्थक है, बेकार। तो शारीरिक उन्नति हमने की व्यायाम के द्वारा, शुद्ध आहार विहार के द्वारा, उसके बाद में हमने उन्नति हम करेंगे आध्यात्मिक उन्नति स्वाध्याय के द्वारा, ध्यान के द्वारा। एक लक्ष्य बनाइए आप कि एक वर्ष में आपको कितने ग्रंथों का स्वाध्याय आपको करना है। एक लक्ष्य कार्य लेकर के चलिए आप कि एक महीने में मुझे इन ग्रंथों को पढ़ लेना है, एक साल के अंदर मुझे इतना स्वाध्याय करना है। तो आप देखेंगे कि यदि आप लक्ष्य बना करके चलेंगे, एक योजना बना करके आप चलेंगे, तो निश्चित रूप से आपके पास में ज्ञान का भंडार हो जाएगा। और स्वाध्याय करने के लिए सबसे खुशी की बात ये होती है कि इसमें कोई उम्र नहीं होती। आप 90 वर्ष के हैं तो भी आप स्वाध्याय कर सकते हैं, 70 वर्ष के हैं तो भी आप स्वाध्याय कर सकते हैं, 25, 40 किसी भी आयु के आप हैं, यदि आप प्रतिदिन आधा घंटा भी स्वाध्याय करते हैं, 1 घंटा भी आप स्वाध्याय करते हैं, तो ही आप पूरे वर्ष भर में कई ग्रंथों का अध्ययन आप कर पाएंगे और अनेक विषयों का ज्ञान आपके पास में होगा। तो आपकी भारी योजना होनी चाहिए आत्मिक उन्नति की, स्वाध्याय के द्वारा, यज्ञ योग ध्यान के द्वारा आप अपने आप की उन्नति करें। और तीसरा काम जो श्री रामजी महाराज ने हम सब के लिए दिया है कि शारीरिक उन्नति तो हम करें और आत्मिक उन्नति भी करें, लेकिन ये करें किसके लिए? जो हम यज्ञ करते हैं, जो हम स्वाहा बोल के इधर नमः बोलते हैं, जो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि मेरा जीवन परोपकार के लिए हो, आयु यज्ञ कल्पताम हम क्यों बोलते हैं? तो सज्जनों, तीसरा उद्देश्य है सामाजिक उन्नति करना। हम शारीरिक उन्नति करें, हम आत्मिक उन्नति करें, आध्यात्मिक उन्नति हम करें, और उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए कि हमें समाज की उन्नति करनी है। समाज की उन्नति वही व्यक्ति कर सकता है, समाज को सही रास्ता वही दिखा सकता है जो स्वयं इस रास्ते पर चलता हो, जो स्वयं संध्या करता हो, स्वाध्याय करता हो, ध्यान उपासना करता हो, वही समाज को सही रास्ता बता सकता है। और आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, खास करके हम सभी वैदिक धर्मों के धर्मी जो है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनका प्रचार प्रसार करें। आज हमारे सामने दुर्भाग्य है कि आज समाज में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, ऋषि दयानंद महाराज ने हमको दी थी कि हम घर घर तक वैदिक पहुंचाएं, घर घर तक हम वैदिक धर्म का प्रचार करें। लेकिन आज दुर्भाग्य हमारा देखिए आप कि जिन संस्थाओं का के ऊपर वैदिक धर्म के प्रचार की जिम्मेदारी थी, जिन पदाधिकारियों के ऊपर वैदिक धर्म के प्रचार की जिम्मेदारी थी, आज वो लोग क्या कर रहे हैं? आज उनका धन भवन बनाने में लग रहा है, आज उनका समय कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने में लग रहा है। देख लीजिए आप ऊपर से सार्वजनिक सभाएं कितनी बनी हुई है, आर्य प्रतिनिधि सभाओं का क्या हाल है, जिला प्रतिनिधि सभाओं का क्या हाल है, और कहीं कहीं तो आर्य समाजों की स्थितियां बड़ी दयनीय है, जहां पर लोग कम आते हैं लेकिन कोर्ट कचहरियों में लोग ज्यादा जा रहे हैं। तो ये सारी विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने है। मैं ज्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि तो हम सभी अपने अंदर की कमजोरियों को जानते हैं, समझते हैं। मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि हमारे सामने रास्ता क्या है, हम क्या कर सकते हैं। आज प्रत्येक आर्य चाहता तो है कि प्रचार होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए, काम होना चाहिए, लेकिन फिर वो प्रतिनिधि सभाओं के ऊपर दृष्टि डालता है, सार्वजनिक सभाओं पर दृष्टि डालता है, आर्य समाज भवनों पर वो दृष्टि डालता है कि साहब हम तो कुछ नहीं कर सकते, बस जो कुछ करेंगे यही लोग करेंगे। देखिए साहब, प्रतिनिधि सभाएं कुछ नहीं कर रही है, सार्वजनिक वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, या आर्य समाज वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इनको दोष देते हैं, लेकिन हम स्वयं क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि हम स्वयं अकेले अपने दम पर हम क्या काम कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं आपके सामने कम से कम 7 उदाहरण ऐसे देने जा रहा हूँ जो आपके लिए बड़े प्रेरणादायी होंगे कि अकेले लोग घर से निकले हैं, काम शुरू किया है और उन्होंने बहुत बड़ा काम खड़ा कर दिया। 2 लड़के जिनकी उम्र थी 20 और 22 वर्ष, उनका नाम था सर्गिस और गागिक। ये दोनों लड़के रूस के रहने वाले थे। सुनिएगा ध्यान से, आपको बड़ा प्रेरणा मिलेगी इससे। सर्गिस और गागिक नाम के 2 युवा रूस के रहने वाले थे, 20-22 वर्ष की इनकी उम्र थी।
अच्छे पढ़े लिखे ये दोनों लड़के थे। दोनों को ही किसी ने बताया कि भारत में बहुत अच्छा है, वो भारत घूमने के लिए आए। जब वो भारत में घूमने के लिए आए तो यहाँ पर किसी ने उनको श्रीमद् भगवद गीता दे दी। दोनों युवाओं ने गीता का अध्ययन किया, गीता उन्होंने पढ़ी, उनको बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने संकल्प लिया कि अब हम भी रहते हैं, उनका खान पान जीवन व्यवहार होता है वैसा ही हमको भी अपना व्यवहार वैसा ही बनाना है। तो उन्होंने भी वैसे ही अपने जीवन को ध्यान करना शुरू किया, योग करना शुरू किया और गीता के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को जीना शुरू किया। वो दोनों ने रूस में गए। अब रूस में कम्युनिस्ट देश है, वहां पर ज्यादातर ईसाइयत और क्रिश्चियनिटी का ज्यादा प्रचार है और उनकी ताकत ज्यादा है और वहां पर धार्मिक ग्रंथों का छपने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो बोला कि हमें इस ज्ञान का प्रचार पूरे रूस में करना चाहिए, पूरे रूस के अंदर हमें गीता पहुंचानी चाहिए, घर घर में गीता पहुंचानी चाहिए। तो उन दोनों लड़कों ने, सर्गिस और गाविद ने सोचा कि गीता तो हम छपवा नहीं सकते क्योंकि इसका प्रतिबंध लगा हुआ है, देख लिया किसी ने तो पकड़े जाएंगे, जेल में हम डाले जाएंगे। तो दोनों लड़कों ने गीता को अपने हाथ से लिखना शुरू किया, हाथ से उन्होंने गीता लिखी और हाथ से गीता लिख करके उन्होंने लोगों में वितरित करना शुरू किया, बांटना शुरू किया। सोचिएगा, हाथ से लिखते, रात को हाथ से लिखते और दिन में गीता को लोगों को बांटते, गीता को आपका संदेश देते। पता लगा पुलिस को ये दोनों लड़के इकरार का काम कर रहे हैं तो दोनों को पीछे गिरफ्तार कर लिया। उनको भयंकर यात्रा दी गई, खतरनाक उनको टॉर्चर किया गया और इतना उनको टॉर्चर किया गया कि उनको मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया और उसमें से जो ग्राहक था उसकी तो यात्राएं लेने से उस लड़के की मृत्यु हो गई, बच गया। बाद में कुछ दिनों बाद उसकी भी मृत्यु हो गई, दोनों ही लड़कों की मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने रूस के अंदर गीता पहुंचा दी और उस गीता के पहुंचाने से परिणाम क्या हुआ कि 1980 के अंदर वहां एक मंदिर का निर्माण शुरू होता है। सरकार ने उसको रोकना चाहा लेकिन रोक नहीं पाए, लोगों ने विरोध किया, उनकी संख्या अंदर अंदर बढ़ चुकी थी, वहां एक मंदिर बन गया। 2004 के अंदर रूस की सरकार ने गीता पर प्रतिबंध लगाया, नहीं होगी, लेकिन उस समय तक रूस में गीता का प्रचार बहुत ज्यादा हो चुका था। 2004 के अंदर रूस के इस प्रतिबंध लगने पर विरोध किया और रूस को उस प्रतिबंध को वापस लेना पड़ा और आज हजारों की संख्या में मंदिर बने हुए हैं, हजारों की संख्या में लोग गीता पढ़ते हैं, हजारों की संख्या में लोग योग और प्राणायाम कर रहे हैं, हरे कृष्णा का जाप करते, कीर्तन करते। गीता लेकर के अपने देश में गए, कम्युनिस्ट देश का, उस देश में जाकर के यातनाएं सही, कष्ट सहन किए, लेकिन उन्होंने गीता का प्रचार कर दिया, उन्होंने प्रचार किया। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं, थोड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है स्वामीनारायण संप्रदाय का, स्वामी प्रभुपाद जी का। 70 साल की अवस्था के अंदर जब हम अपने घर पर बैठ जाते हैं कि सब मैं 70 साल का हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, उस उम्र में 70 साल की उम्र में प्रभुपाद अपने हाथ में गीता ली और जहाज में बैठ गए और जहाज में बैठ कर विदेश में गए और विदेश में जाकर के उन्होंने कई देशों के अंदर बहुत बड़े बड़े मंदिर खड़े कर दिए, एक अकेले व्यक्ति ने। और उदाहरण मैं आपको देता हूं, ईसाई धर्म के ईसा मसीह अकेले घर से निकले थे, प्रचार शुरू किया था उन्होंने घर से निकल करके। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, सबसे पहले उन्होंने अपने शिष्य बनाए, ईसा मसीह नहीं थे, कोई विद्वान नहीं थे, कोई ज्ञानी नहीं थे, ये 12 अधिकांश है, मछलियों का एक काम करते थे, जिसका नाम था याकूब, यूहन्ना आदि। इस प्रकार के 12 उनके जो शिष्य थे, वो उनमें से एक बार वो मछलियां पकड़ रहे थे, ईसा मसीह गए उनके पास में, कहा भाई तुम क्या कर रहे हो? बोले जी हम मछुआरे हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं।
तो ईसा मसीह ने कहा, छोड़ो इन मछलियों को, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ना सिखाता हूँ, मनुष्य पकड़ना सिखाता हूँ। सबसे पहले इन 12 को ईसा मसीह ने अपने ईसाई धर्म के अंदर बपतिस्मा दिया, इनको दीक्षित किया और कहा, अब तुम जाओ और जाकर के गाँव में जाकर के कहो कि एक ईश्वर का अवतार आया है, एक ईश्वर का पुत्र आया है जो अपने चमत्कार से क्या क्या काम करेगा। ईसा मसीह अकेले निकले थे, 12 मछुआरों को उन्होंने पकड़ा और 12 मछुआरों को पकड़ करके आज 128 देशों तक ईसाई धर्म पहुंच चुका है। कोई संस्था उनके साथ नहीं थी, कोई बहुत बड़ा मैनेजमेंट उनके साथ में नहीं था। सम्राट अशोक के दोनों पुत्रों का, संघमित्रा और महेंद्र, का हमें बहुत धर्म का प्रचार करना है। कोई सेवा साथ में नहीं ली उन्होंने, कोई धन संपत्ति साथ में नहीं ली उन्होंने, केवल एक ही संकल्प किया कि हमें अपने धर्म का प्रचार करना है। और दोनों ही महेंद्र और संघमित्रा निकल गए और उन्होंने पूरी श्रीलंका को ही बौद्ध बना दिया। क्या आगे पाएंगे? तो ऋषि दयानंद जी ने कहा था कि मेरी ओर देखो, अगर मैं जब घर से निकला था अकेला ही था, अब तो मेरे साथ हजारों लोग हैं। गुरु गोविंद सिंह 13 अप्रैल 1699 के अंदर आनंदपुर साहब के अंदर उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। लिखे लोगों को इकट्ठा नहीं किया, केवल 5 समर्पित कार्यकर्ताओं को कहा कि जो अपना बलिदान देना चाहिए आ जाए। तो साहब सिद्धांत से और दया सिंह जैसे 5 पंच सामने आए, कहा हम आपके लिए प्राण देंगे, प्राण देने की आवश्यकता पंच खालसा पंथ बना दिया। तो सज्जनों, हमारे सामने एक बार नहीं है, हजारों उदाहरण है कि अकेला व्यक्ति जब घर से निकलता है तो समाज में कितना बड़ा काम खड़ा कर देता है। आप और हम सभी कमजोर नहीं है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास यज्ञ है, हमारे पास योग है, हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति है, बस केवल उसका प्रसार करने की आवश्यकता है। हम कब तक इंतजार करेंगे? कोई उपदेशक आएगा, कोई भजनोपदेशक आएगा, कोई विद्वान आएगा, वो हमें प्रचार करेगा तब हम ये करेंगे? ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें स्वयं प्रचारक बन करके गांव गांव गली गली जाकर के हमें प्रचार करना होगा। तभी जाकर के सज्जनों संसार का बहुत बड़ा उद्देश्य ऋषि दयानंद जी ने हमारे सामने रखा है। लेकिन आज हम जिस प्रकार से अपने उद्देश्य भूल गए हैं, हम अपने उद्देश्य को न भूले। 1 वर्ष की योजना हम बना करके चलेंगे, प्रत्येक व्यक्ति बनाए। मैं ये नहीं कहूँगा बनाए नहीं, समाज से बाहर निकल करके ही हो। वेद का प्रचार मंदिर में नहीं होता है, वेद का प्रचार गली गली में होगा, मोहल्ले मोहल्ले में आप जाएंगे तो वेद का प्रचार होगा। केवल बैठ के सबको एक करने के लिए और बस हमने एक औपचारिकता, ये भी एक प्रकार का हम आगे समाजों में अंधविश्वास आ गया है। क्या अंधविश्वास आ गया है? सब साप्ताहिक यज्ञ तो आगे समाज में ही होना चाहिए कि 70% आगे समाज में होगा। ये मैं कई बार कहता हूँ, आप आर्य समाज में क्यों करते, बाहर क्यों नहीं करते? बोले साहब नहीं, आर्य समाज में होना चाहिए। तो ये भी एक अंधविश्वास है जिससे हमें बाहर निकलना होगा। आर्य समाज हमारे लिए एक केंद्र है, एक भवन है, और हम उस भवन से बाहर निकल करके अपने सब सत्संग है, चाहे बाहर 10 लोग आएंगे, 25 लोग आएंगे, लेकिन सब नए लोग मिलेंगे आपको, और आपको यज्ञ करना है अपनी टूटी फूटी भाषा में, जो भी भाषा आप जानते हैं, जितना भी ज्ञान आपको है, बस आप थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट आप उनको बोलिएगा। प्रवचन आप बात कर सकते हैं, भजन आप बोल सकते हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे लोग आपको पसंद करेंगे और आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। प्रचार की योजना प्रत्येक आर्य को बनानी चाहिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। आर्य समाज को नहीं बनानी चाहिए, प्रत्येक आर्य को आर्य समाज मिलकर काम करना पड़ेगा। आर्य प्रतिनिधि सभा, सर्वदेशी सभा, आपको स्वयं अकेले को अपने आप को मानना पड़ेगा कि मेरी उस सपूत है, मैं ऋषि दयानंद का उत्तराधिकारी हूँ और मुझे ऋषि दयानंद का कार्य प्रारंभ करना है। इसके लिए आपको धन की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आपको संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही आवश्यकता है, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी संकल्प शक्ति और आपका कार्य करने का प्रारंभ। जिस दिन आप काम शुरू कर देंगे, ईश्वर के वेद में मंत्र लिखा है, ऋग्वेद का मंत्र कहता है कि जब हम ईश्वर
ईश्वर का प्रचार करते हैं तो ईश्वर अपनी कृपा से हमें धन से भर देता है। जब हम ईश्वरीय कार्य प्रारंभ करेंगे तो न धन की कमी होगी, न मान सम्मान की कमी होगी, न संसाधनों की कमी होगी। स्वयं ईश्वर अपनी व्यवस्था करेगा। हमें तो केवल उस कार्य को प्रारंभ करना है, क्योंकि अब समय 9:10 का समय था, समय पूरा हो चुका है। बातें तो बहुत है, लेकिन मैं आपके सामने निवेदन करूं कि एक वर्ष आने वाला 1,98,08,53,122वां वर्ष हमारा प्रचार का वर्ष होगा। हम प्रत्येक व्यक्ति एक एक संस्था बनकर के काम करेगा और हम आगे जब 2023 जब आएगा तब हम और आप सब मिलकर के अपना मूल्यांकन करेंगे। जैसे हर व्यापारी अपनी ऑडिट करता है कि मैंने साल में कितने मुनाफा कमाया, कितना मेरा नुकसान हुआ, तो हम सभी आगे ऑडिट करेंगे अपनी कि एक साल में मैंने कितना काम किया है, ऋषि दयानंद का मैंने कितना काम किया है, वेद का मैंने कितना काम किया है, ईश्वर का मैंने कितना काम किया है। ऋषि दयानंद का काम करने का मतलब है वेद का काम करना, वेद का काम करने का मतलब है ईश्वरीय कार्य करना। तो हम और आप सभी ईश्वर के पुत्र हैं, तो हमारे पिता ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो आप और हम सभी अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें उपकार का कार्य करना, यज्ञ को हमें घर घर तक पहुंचाना है। अपने जीवन को यज्ञ में बनाते हुए आयु यज्ञ ने कल्पताम, अपने जीवन, अपने प्राण को, अपने पूरे इंद्रियों को हम यज्ञ में बनाए। इन्हीं भावनाओं के साथ में पुनः आप सभी को नव वर्ष की आर्य समाज स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप और हम सभी ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करके, परमात्मा की कृपा को प्राप्त करके अपने शक्ति और सामर्थ्य का पूरा उपयोग करते हुए हम ऋषि दयानंद के, वेद के और ईश्वर के कार्य को पूरा करने में हम अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी ने मेरी बात सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। वैदिक संस्कृति प्रचार संघ उदयपुर के हमारे समस्त पदाधिकारियों का, आदरणीय अमृत जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। आचार्य श्रीमान